जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज ही मैं आपको बताने आया हूं ज्योतिष शास्त्र के अंदर टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। इन 27 नक्षत्र के अंदर 6 नक्षत्र ऐसे हैं जिसे बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। अगर कोई बच्चा इस नक्षत्र के अंदर पैदा हो जाता है तो पंडित जी कहते हैं 1 साल में और 15 साल में इसकी शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। ये 6 नक्षत्र कौन कौन से हैं तो सुनिए। पहले नंबर पे आता है आश्लेषा नक्षत्र, दूसरा है मघा नक्षत्र, तीसरा है ज्येष्ठा नक्षत्र, चौथा है मूल नक्षत्र, पांचवा है रेवती नक्षत्र के आखिरी 2 चरण और छठवें नंबर पे आता है अश्विनी नक्षत्र के पहले 2 चरण। अगर ये 6 नक्षत्र के अंदर कोई बच्चे का जन्म हो जाता है तो जन्म लेते ही 1 साल के अंदर और फिर 15 साल के अंदर उसकी शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए तो उसका बहुत बड़ा कारण है। वो कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। 12 राशियों को 4 तत्वों में विभाजित किया गया है और वो 4 तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। फिर से कहूंगा, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। इन 4 तत्वों के अंदर 2 तत्व ऐसे हैं जो एक दूसरे के कट्टर विरोधी है, परम शत्रु है। और जब ये 2 तत्व एक दूसरे के सामने होते हैं तो एक विस्फोट की स्थिति पैदा होती है और उस विस्फोट के आसपास के करीबी जो 2 नक्षत्र होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, उसका शुभत्व कम हो जाता है। इसीलिए उसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है। आइए मैं आपको बोर्ड पे गहराई से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, जल तत्व के अंदर 3 राशि आती है। वो राशियां कौन कौन सी है? कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। ये तीनों 3 जल तत्व राशि है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं अग्नि तत्व राशियां, तो सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि। ये तीनों 3 अग्नि तत्व राशि है। और आपने एक बात देखा, कर्क राशि के बाद ही सिंह राशि आती है, वृश्चिक के बाद ही धनु राशि आती है, मीन के बाद ही मेष राशि आती है। तो ये है जल तत्व राशियां, ये है अग्नि तत्व राशियां। तो ये जब एक दूसरे के बाजू में होती है तो बीच में एक विस्फोट की स्थिति पैदा होती है और उस विस्फोट के आसपास जो भी 2 करीबी नक्षत्र होते हैं वो प्रभावित होते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, उनकी शुभता में कमी आ जाती है। देखिए, कर्क राशि का आखिरी नक्षत्र है आश्लेषा और सिंह राशि का पहला नक्षत्र है मघा। तो ये दोनों उस जपेट में आ जाते हैं और उसकी शुभता में कमी आ जाती है। ठीक उसी प्रकार वृश्चिक राशि का आखिरी नक्षत्र है ज्येष्ठा और धनु राशि का पहला नक्षत्र है मूल। तो ये वो विस्फोट के अंदर प्रभावित होते हैं और उसकी शुभता में कमी आ जाती है, कमजोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, पीड़ित होते हैं, इसलिए इनकी शांति पूजा करने को कहा जाता है। ठीक वैसे ही मीन राशि जल तत्व राशि है, मेष अग्नि तत्व राशि है। तो मीन राशि का आखिरी नक्षत्र है रेवती और मेष राशि का पहला नक्षत्र है अश्विनी। ये दोनों उस विस्फोट की स्थिति में आ जाते हैं। उस विस्फोट के करीब आने से उसकी कमजोरी बढ़ जाती है, निर्बलता बढ़ जाती है, उसकी शुभता में कमी आ जाती है, इसलिए उनकी पूजा करने को कहा जाता है। आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ आश्लेषा नक्षत्र की। तो जब कोई बच्चे का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हो जाता है तो उसका क्या अशुभ फल देखने को मिलता है वो पहले हम जानेंगे। जो भी बच्चा आश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेता है, ज्यादातर देखा गया है कि जन्म लेने के बाद 1 वर्ष से लेके 8 वर्ष तक वो बच्चा बार बार बीमार पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है वो बहुत कमजोर होती है। इसीलिए एक सामान्य बच्चे की तुलना में वो बच्चा बार बार ज्यादा बीमार पड़ता है। उसके बाद 12 साल से लेके 22 साल के दरमियान वो बच्चे की पढ़ाई के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। वो बच्चा पढ़ाई के अंदर कंसंट्रेट नहीं कर पाता, अपने मन को एकाग्रचित्त नहीं कर पाता,
पढ़ाई कमजोर होने लगती है, धीरे धीरे वो बच्चा पढ़ाई में परसेंटेज कम लाने लगता है और वो बच्चा चाह कर भी मास्टर डिग्री हासिल नहीं कर पाता, वो बच्चा सेकंड डिग्री को हासिल नहीं कर पाता। अर्थात जैसे कि एक बच्चा ग्रेजुएट तो हो जाता है, लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद उसे एमबीए करना चाहिए, सीए करना चाहिए, एलएलबी करना चाहिए, वो नहीं कर पाता। एक बच्चा इंजीनियरिंग तो कर लेता है, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद जो उसे एमटेक करना चाहिए वो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका जन्म आश्लेषा नक्षत्र में होता है और वो बच्चा बहुत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होने के बावजूद इस आश्लेषा नक्षत्र की वजह से चाह कर भी वो मास्टर डिग्री, सेकेंड डिग्री, हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाता। उसके बाद जो भी बच्चा आश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेता है, खासकर देखा गया है कि 25 साल से लेके 50 साल तक ये जो समय होता है वो पैसे कमाने का समय होता है। इसके अंदर भी वो व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाता जिसका वो हकदार होता है। उसे वो मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसका वो हकदार होता है। एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में उसके जीवन में बहुत ही ज्यादा आर्थिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है और वो व्यक्ति काफी बार मन से बहुत उदास, हताश, निराश हो जाता है। कुछ लोग तो चिड़चिड़े स्वभाव के भी हो जाते हैं। इसीलिए जब भी किसी पंडित को पता चलता है कि ये व्यक्ति आश्लेषा नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है, तो वो कह देता है कि आपको आश्लेषा नक्षत्र शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। मान लो काफी लोग ऐसे होंगे कि जिनकी उम्र भी 30 हो गई होगी, 40 हो गई होगी, 50 हो गई होगी और उन्हें अभी पता चला है कि भाई मेरा जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, तो फिर भी आप अभी भी वो पूजा कर सकते हो। लेकिन ये पूजा करने के लिए कुछ खास नियम है। वो नियम कौन कौन से है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला नियम ये कहता है कि आश्लेषा नक्षत्र की शांति पूजा उसी दिन करनी चाहिए जिस दिन आश्लेषा नक्षत्र हो। और मैं आपको ये बता दूं कि महीने के अंदर एक ही बार आश्लेषा नक्षत्र आता है, तो हर महीने में एक बार जब आश्लेषा नक्षत्र आता है उसी दिन ये पूजा होनी चाहिए। उसका दूसरा नियम ये कहता है कि ये पूजा गलती से भी घर में नहीं करनी चाहिए। घर से 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर कोई मंदिर में जाके पूजा करनी चाहिए। और मंदिर कौन सा होना चाहिए? शिव जी का मंदिर हो, दुर्गा माता का मंदिर हो, ऐसे कोई मंदिर में जाके आश्लेषा नक्षत्र की शांति पूजा करनी चाहिए। तीसरा नियम ये कहता है कि ये पूजा किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से ही होना चाहिए, जिसे प्रॉपर विधि विधान आता हो, तो ही उनके हाथों से पूजा करानी चाहिए। अब इसका विधि विधान क्या है तो भी मैं बताना चाहूंगा। आइए हम लोग जरा गहराई में जाते हैं कि आश्लेषा नक्षत्र की पूजा का विधि विधान क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसमें सबसे पहली विधि है गौ मुख प्रसर्व शांति। अर्थात गौ यानी कि गाय, मुख यानी कि मुंह, प्रसव यानी कि डिलीवरी। तो गाय के मुख से दोबारा जन्म करवाना, ये एक बहुत ही अच्छी विधि है। इसको आधा घंटा लगता है। इसमें क्या किया जाता है, अगर बच्चा छोटा हो तो उसे सूप में रखा जाता है और सूप के अंदर गुड़ और गेहूं रखे जाते हैं और गाय के बाजू में लेके जाते हैं। तो गाय वो गुड़ और गेहूं खाती रहती है। तब कर्मकांडी ब्राह्मण वैदिक मंत्रों से गाय के मुख से उनका जन्म करवाता है, जिसे हम कहते हैं गौ मुख प्रसर्व शांति। ये आधे घंटे की पूजा है। उसके अंदर गाय के नीचे से 3 बार बच्चे को लेना होता है और 3 बार वापस पिताजी को दिया जाता है। तो माँ और बाप ये बच्चे को 3 बार गाय के नीचे से एक दूसरे के हाथ में देते हैं, वो पंडित जी करवाते हैं। उसके बाद आप मंदिर के अंदर बैठ के सबसे पहले संकल्प लोगे कि हम कौन सी पूजा कर रहे हैं, यानी कि आश्लेषा नक्षत्र की शांति पूजा कर रहे हैं, उसका संकल्प लिया जाता है। उसके बाद दीप पूजन होता है। दीप पूजन होने के बाद गणपति बापा की पूजा पाठ होती है। गणपति बापा की पूजा होने के बाद कलश पूजन होता है। कलश पूजन के बाद पुण्यावाचन होता है। पुण्यावाचन होने के बाद नवग्रह शांति पूजा की जाती है। नवग्रह शांति होने के बाद 27 पत्तों को गोल एक कमल के जैसा बनाया जाता है। एक कमल बनाया जाता है 27 पत्तों का, यानी कि जो वीढ़ा के पत्ते होते हैं उन वीढ़ा के पत्तों को एक कमल की तरह
गोल बिठा दिया जाता है, उसके अंदर एक एक सुपारी रखी जाती है, यानी कि 27 नक्षत्रों का आवाहन किया जाता है। उन 27 नक्षत्र के अंदर 3 नक्षत्रों की खास पूजा की जाती है। और वो 3 नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो एक है कि पुष्य नक्षत्र, यानी कि पुष्य नक्षत्र के भगवान है बृहस्पति, बीच में आता है आश्लेषा नक्षत्र का भगवान है सर्प, और राइट साइड पे है हमारे मघा नक्षत्र के भगवान है पितृ देवता। फिर से कहूंगा, 3 नक्षत्रों के कलश बनाए जाते हैं, पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र और मघा नक्षत्र, और ये तीनों के ऊपर एक एक नारियल रखा जाता है। और उसके अंदर जो पुष्य नक्षत्र के भगवान है बृहस्पति, उनका आवाहन करना होता है। बीच में जो कलश है उसके ऊपर जो नारियल है उसके अंदर सर्प का आवाहन किया जाता है। राइट साइड पे जो कलश है मघा नक्षत्र के भगवान पितरों का आवाहन किया जाता है। और ये तीनों को वैदिक मंत्रों से पूजा पाठ किया जाता है और उसके ऊपर सारी चीजें भगवान को अर्पण की जाती है। उसके बाद होम हवन होता है, पूर्णाहुति की जाती है, आरती की जाती है, और फिर क्या किया जाता है, तो 27 वनस्पतियों को पानी में उबाला जाता है। और पानी में उबालने के बाद वो पानी जब ठंडा हो जाता है तो एक मटका होता है, उसमें 27 खड्डे किए जाते हैं। फिर से कहूंगा, एक मिट्टी का कलश होता है, उसमें 27 खड्डे किए जाते हैं, और वो 27 वनस्पतियों का जो उबाला हुआ पानी है उस मटके में डाला जाता है, और 27 धाराओं से उस बच्चे का अभिषेक किया जाता है जिसका जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो। और ये जलाभिषेक होने के बाद फिर एक कांसे की थाली होती है, कांसे की थाली में घी भरा जाता है और उसमें स्वर्ण का टुकड़ा डाला जाता है। अगर मान लो स्वर्ण न हो तो आप पंच धातु का टुकड़ा भी डाल सकते हैं, और उसके अंदर वो बच्चा अपना मुख देखता है, उसके माँ बाप अपना मुख देखते हैं, और सारी तकलीफें उस छाया पात्र में रख दी जाती है। यानी कि छाया पात्र यानी अपनी जितनी भी तकलीफें हैं उस छाया पात्र में रखने को प्रार्थना की जाती है कि भगवान हमारी सारी तकलीफें इस छाया पात्र में आ जाए। और फिर आखिरी में ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है, ब्रह्म भोजन कराया जाता है, और फिर आप लोग पूरा स्नान करके अच्छी तरह नए कपड़े पहन के वापस घर पे आना होता है। प्रिय दर्शकों, जो 6 नक्षत्र है, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती और अश्विनी, इसमें जो आश्लेषा नक्षत्र है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन हाँ, अगर उसकी पूजा पाठ न की जाए तो 1 से 8 वर्ष तक बच्चा बीमार रहता है, 12 साल से लेके 22 साल तक पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आती है, 25 साल से लेके 50 साल तक वो आदमी बहुत मेहनत करने के बावजूद उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाता। तो ऐसे लोगों को आश्लेषा नक्षत्र अवश्य पूजा उसकी करनी चाहिए। और ये भी मैं आपको बता दूं, आश्लेषा नक्षत्र के भगवान है सर्पदेव। जिसका भी जन्म आश्लेषा नक्षत्र में होता है वो व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, उनमें बहुत सारे गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं तो सुनिए। जो भी व्यक्ति आश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेता है ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, स्वमानी, स्वाभिमानी, नॉलेजेबल, कैपेबल, शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी, दिमाग से चालाक, चतुर, होशियार, बहुत ही डेरिंगबाज होते हैं, बहुत ही चालाक चतुर होते हैं, अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक, संवेदनशील होते हैं, और अपने काम के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान होते हैं। उनमें गुण बहुत होते हैं, लेकिन अगर उसकी शांति पूजा न की जाए, यानी कि 1 साल में और 15 साल में उसकी शांति पूजा न की जाए तो उसके लाइफ में बहुत सारे तकलीफें उत्पन्न कर देता है। तो प्रिय दर्शकों, जिसका भी जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो उसकी पूजा 1 साल में और 15 साल में अवश्य करनी चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति को 30 साल, 40 साल, 50 साल में पता चला है तो भी मैं सलाह दूंगा एक बार अवश्य आश्लेषा नक्षत्र की शांति पूजा आप कीजिए, आपको निश्चित तौर पे बहुत लाभ होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।